हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तांडव के ऊपर बात करेंगे। तांडव वेब सीरीज़ के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रही है फ़िलहाल। और आज हम समझेंगे कि इसमें क्या लीगल प्रॉब्लम अराइज हो रही है, क्या लीगल प्रोविज़न बनती है तांडव वेब सीरीज़ पे जिसमें आपका एफआईआर लॉन्च हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली आज हम वही समझेंगे कि किन सेक्शन में एफआईआर लॉन्च हुआ है और उन सेक्शन का क्या रेलिवेंस है। देखिए, सेक्शन 153A क्या कहता है। तो सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी हमारा तांडव वेब सीरीज़ पे बिल्कुल परफेक्टली एलिजिबल है एज़ पर द रिलीजियस बिलीव्स एंड एज़ पर द एफआईआर लॉन्च्ड। देखिए, इसमें क्या था कि अगर कोई भी एक्यूज्ड पर्सन कोई भी ऐसी एक्ट करता है जिससे हेट्रेड को इनकरेजमेंट मिलती है या वो हेट्रेड फैलाता है, मतलब कोई भी पर्सन कोई रिलीजियस बेसिस पे या किसी के प्लेस ऑफ बर्थ पे या लैंग्वेज या कास्ट, इन सब के बेसिस पे कोई भी वर्ड्स के थ्रू, कोई आर्टिकल के थ्रू या कोई मतलब वही लिख कर, कोई साइंस के थ्रू या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप अगर हेट्रेड फैला रहे हैं तो वो सेक्शन 153A में चार्ज करा जाएगा। या फिर आप कोई ऐसी एक्ट कर रहे हो जिससे पब्लिक पीस हार्म हो रहा है। ठीक है, आप कोई ऐसी एक्ट करें जिससे पब्लिक पीस हार्म हो रहा है, बेशक वो आपने रिलीजन का इशू उठा लिया हो या आपने लैंग्वेज का इशू उठा लिया हो या कम्युनिटी कास्ट का इशू उठा लिया हो, पर एक पब्लिक एट लास्ट पे पीस भंग करने वाली बात है तो वो भी सेक्शन 153A में ही कवर होगा। या फिर आप कोई ऐसी एक्ट कर रहे हैं जिससे क्रिमिनल फोर्स को आप और इनकरेज कर रहे हो या फिर वायलेंस को प्रमोट कर रहे हो तो भी वो सेक्शन 153A में ही लगेगा। ठीक है, 153A में ही चार्ज करा जाएगा। बट इसका बेसिस क्या होना चाहिए? रिलीजन होना चाहिए उसका ग्राउंड, या फिर कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला बात करते हैं सेक्शन 295A के ऊपर। सेक्शन 295A भी यही बात कर रहा है, कोई भी एक्यूज पर्सन अपनी इच्छा अनुसार डेलिब्रेटली किसी के रिलीजियस बिलीव्स को आप हार्म करते हो या उनको इंसल्ट करते हो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, विलिंगली आप ये कर रहे हो, आपको पता है दैट यू आर डूइंग रॉन्ग बट स्टिल यू आर इंसल्टिंग सर्टेन रिलीजन। ठीक है, अब चाहे वो आप बोलकर करें, लिख कर करें, साइन दिखा के करें या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करें, तो ये भी आपका चार्जेबल है सेक्शन 295A में आईपीसी में। और ये दोनों सेक्शन, चाहे हम 153A की बात करें या सेक्शन 295A की बात करें, ये दोनों दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो मतलब ये सीरियस नेचर के ऑफेंस है क्योंकि ये कॉग्निजेबल नेचर के और नॉन बेलेबल नेचर के है। अगला आता है हमारा सेक्शन 298। ठीक है, सेक्शन 298 ऑफ आईपीसी बात करता है कोई भी ऐसे वर्ड्स बोलना या कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को या उनके बिलीव्स को हार्म कर रहे हो, क्षति पहुंचा रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मंदिर जाते हैं और कोई बंदा वहाँ पे उसके आसपास कुछ नॉन वेज रख देता है, दैट इज़ व्हाट सेक्शन 298। ठीक है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, ऐसी एक्ट कर रहे हो जो आपको पता है कि दैट इज़ आप उस रिलीजन को हार्म कर रहे हो, आप उसे क्षति पहुंचा रहे हो, स्टिल यू आर डूइंग इट। ठीक है, तो उस केस में सेक्शन 298 लग जाता है। जैसे कि आपने वेब सीरीज़ में भी देखा होगा, शिव भगवान जी का बेसिकली एक रिटायर जो एक्टर है उन्होंने लिया था और थोड़ा सा अलग तरीके से उन्हें एड्रेस करा था, गलत तरीके से एड्रेस करा था कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉट माई ओपिनियन, जो कि गिवन है न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स आ रखे, मैं उसी बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके वीडियो बना रही हूँ। तो बेसिकली यही था कि उन्होंने बोला था कि डीपी चेंज कर लेनी चाहिए, पॉपुलैरिटी वगैरह, ऐसा करके उन्होंने एक शिव भगवान जी के कॉन्टेक्स्ट में बोला था। ऑल द दैट इज़ ऑल फिक्शन स्टिल। ठीक है, सो ये आ गया आपको सेक्शन 298 में कवर हो गया क्योंकि उसने एक गलत वर्ड्स को प्रोनाउंस कर था, अटर करा था, जिससे इंटेंशनली एक रिलीजन को हार्म हो सकता था। तो इसलिए सेक्शन 298 भी अप्लाई होगा यहाँ पे। देखिए, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 469 ऑफ आईपीसी। ये क्या बात करते हैं? 469 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन। हमें पता है हम जो भी एक्ट कर रहे हैं, इस एक्ट को करने से जो पर्सन कंसर्न है उसकी रेपुटेशन को हार्म हो सकता है, उसकी इज्जत ख़राब हो सकती है। ठीक है, ऑल दो वी आर डूइंग इट, कैसे हम करें, पर यहाँ पे एक वेरिएशन है, जब हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट करके कर रहे हैं और वो जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड में रह सकती है।
ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन क्या, जब आप किसी की रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, फॉर्ज कर रहे हो, कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली, तभी यहाँ पे वेब सीरीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली हम जो उसमें एक एक्ट दिखाए पर्टिकुलर सीन में भगवान शिव का उन्हें डिपिक्ट करते हो या कुछ ऐसे लाइंस बोली गई तो वो क्या इलेक्ट्रॉनिकली हार्म हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेक्शन 469 भी अप्लाई करा। जब आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी की रेपुटेशन को हार्म करते हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन की या एक पर्टिकुलर पार्टी की रेपुटेशन को हार्म करते हो, तो उस केस में ये 469 में चार्ज होता है और ये फिर क्या है, हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सीरियस नेचर का ऑफेंस है और इसमें आपकी 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। देखिए नेक्स्ट काम सेक्शन 505। अब देखो जो आईपीसी का सेक्शन 505 है वो बात करता है बेसिकली स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीव। यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलरली वेब सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हम बात करें तो यहाँ पे आपका कंप्लीट 505 सेक्शन नहीं लगेगा, आपका 505 का क्लॉज बी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें कोई भी पर्सन कोई पब्लिश करता है कोई ऐसा कंटेंट, सर्कुलेट करता है कोई ऐसी स्टेटमेंट या र्यूमर या रिपोर्ट कोई ऐसे इंटेंशन के साथ या फिर जिस रिपोर्ट र्यूमर या स्टेटमेंट के कारण पब्लिक में एक एनकरेजमेंट मिलती है कोई पर्टिकुलर क्राइम को कमिट करने की या फिर पब्लिक के पीस को भंग करने की या किसी चीज़ को या किसी रिपोर्ट को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को कोई पर्टिकुलर आर्टिकल कह सकते हैं आप, या जैसे अभी हम सीरीज़ की बात करें तो उन्होंने जो दिखाया उससे क्या हो गया, एक अलार्म हो गए पब्लिक के लिए। बेसिकली उन्होंने क्या इनकरेज करा कि भाई इसमें स्टेट के अगेंस्ट कोई वायलेंस हो सकता है, स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट, मतलब इंड्यूस मतलब किसी कुछ ऐसा दिखाना या कुछ ऐसा करना या कोई ऐसी रिपोर्ट्स को या ह्यूमर्स को सर्कुलेट करना जिससे हम किसी सेकेंड पर्सन को उकसा रहे हैं, हम उसे इंड्यूस कर रहे हैं कि वो कोई क्राइम कमिट कर सके, तो उस केस में आपका सेक्शन 505 का क्लॉज बी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसी का सेक्शन 505 का क्लॉज 2। अब क्लॉज 2 क्या कहता है, आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं या सर्कुलेट कर रहे हैं जिससे पब्लिक में एक हेट्रेड पैदा हो रहा है, एनमिटी पैदा हो रही है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पब्लिक में। ठीक है, जिसका ग्राउंड कोई रिलीजन हो सकता है, जिसका ग्राउंड रेस हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है, अगर आप इन या कास्ट हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, अगर आप इनमें से किसी भी ग्राउंड पे आप हेट्रेड को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आपकी कोई स्टेटमेंट से, आप पब्लिशिंग से या कोई रिपोर्ट से हेट्रेड पैदा होती है सोसाइटी में और आपको पता है कि भाई आपके इस स्टेटमेंट से या आपकी इस एक्ट से ऐसा हो सकता है कि भाई सोसाइटी में एकदम से डिस्टर्बेंस आ जाएगी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पे हार्म होगा और इसमें एक तरह का लोगों के दिलों में दिमाग में नफरत पैदा हो सकती है कोई आपके इस पर्टिकुलर एक्शन से, तो ये पनिशेबल है फॉर 3 इयर्स। ठीक है, एज पर सेक्शन 505 क्लॉज 2 इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट क्रिएट या पब्लिश करो जिससे पब्लिक में हेट्रेड पैदा होता है या एनमिटी पैदा होती है। किस ग्राउंड पे, अगर आप रिलीजन बेसिस पे कुछ ऐसा कर रहे हो या लैंग्वेज के बेसिस पे कर रहे हो, कास्ट या कम्युनिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई भी आप ऐसी चीज़ को पब्लिश कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली जो कि ऑब्सीन नेचर की है तो वो आपका सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट में चार्जेबल है, पनिशेबल है। एंड या दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और हमने जो भी डिस्कस करा आज की वीडियो में वो एज़ पर द गिवन इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके न्यूज़पेपर्स में अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन आर्टिकल्स में अवेलेबल है कि किन किन सेक्शन में FIR लॉन्च हुए। सो ये सारे डिस्कशन हमारा एज़ पर द गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही हुआ है। एंड या दैट इज़ अप फॉर द सेशन। थैंक यू एंड बाय बाय।